नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट और इस वक्त मैं जुड़ा हूँ सीधे बगवाली पोखर यानी दोराहाट विधानसभा जो कि अल्मोड़ा जिले के अंदर आते हैं। और यहाँ पर भी एक जिला पंचायत सदस्य भोपाल सिंह भंडारी जी जो कि 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कारण यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उसी की मांग पर ये भी कहीं न कहीं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सीधे हम इनसे बात भी करेंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी इन्हें जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है भोपाल सिंह भंडारी जी हमारे चैनल में। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो आखिर आपको क्या जरूरत पड़ी भूख हड़ताल पर बैठने की और क्या-क्या सूत्रीय मांग हैं आपके? सर मेरी त्रिसूत्रीय मांगों को लेकर यह भूख हड़ताल है। जी। हमारे इस गगास घाटी के अंदर बगवाली पोखर जो एरिया है गगास घाटी, इसके हुँ, अंतर्गत हमारे जो तीनों हॉस्पिटल हैं, वो हुँ, पीएससी है। मतलब उनको 2 बजे उन पे ताला लग जाता है, उसके बाद ये पूरी घाटी को स्वास्थ्य सुविधाओं से बिल्कुल वंचित है। और हुँ, इसमें यहाँ पर से हमें एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी या तो रानीखेत का मुँह ताकना पड़ता है या फिर द्वाराहाट का। वहाँ से अच्छा। एम्बुलेंस आने में कम से कम या तो वो कहेंगे कि वो गाड़ी ताड़ीखेत गई है, जब आएगी तब वो आऊँगा, तब तक मरीज के यहाँ बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो हुँ, मेरी जो माँगें थी कि एक तो जो हमारे गगास घाटी के अंदर 3 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो पीएससी हैं, उनमें से एक को जो सेंटर में जो पड़ती है उसको अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए। ताकि हुँ, हमें अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमारी गर्भवती महिलाओं को रानीखेत ना जाना पड़े। और वहाँ जाके भी उनका नंबर नहीं लगता है। सुबह 8 बजे से वो लोग वहाँ नंबर लगाते हैं, फिर टोकन कम हो जाते हैं, फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। गर्भ हुँ, अवस्था में एक महिला के साथ 30-40 किलोमीटर जाके उसके बाद उनको अल्ट्रासाउंड कराने का कितनी, और आपको पता है पहाड़ों की औरतों को उल्टियाँ बहुत होती हैं। उस अवस्था में बिल्कुल। उनकी उल्टियाँ होने के साथ-साथ और अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता है, तो उस स्टेज में ये मेरे लिए बहुत दिनों से मेरी पीड़ा थी। और 2014 में इसको तत्कालीन मंत्री जी हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने इसको अप्रूव्ड भी किया था। एक घोषणा करी हुँ, थी मुख्यमंत्री जी के उसमें, उसके बावजूद हुँ, भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसुलीसरा को अपग्रेड नहीं किया गया। अब मैंने हुँ, जब इससे 1 साल पहले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे बगवाली पोखर में एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया। मैं हुँ, उनके पास एक ये प्रस्ताव लेके गया कि बांसुलीसरा हॉस्पिटल को पीएससी से आप इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड कर दीजिए। उनको भी ये हुँ, प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। तो उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा वहीं पर जब बहुउद्देशीय कैंप में, क्योंकि उच्च अधिकारी लोग आते हैं, तो वहाँ पर तुरंत उन्होंने सीएमओ साहब को बुलाया और बोला कि आप इसका एक सर्वे करके हमको एक प्रस्ताव भेजिए, मैं इसमें कुछ करता हूँ। 1 हुँ, साल बीत जाने के बाद, सवा साल बीत गया, उसके अभी तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हैं। मेरा कहने का मतलब है सिस्टम में स्वास्थ्य मंत्री तो बदले, सिस्टम तो वही है। तो मेरा कहने का हुँ, मतलब है जब एक सीएमओ को स्वास्थ्य मंत्री ने आदेशित किया है कि आप इस पे मेरे को एक प्रस्ताव भेजो, तो वो भेजा नहीं गया। तो मैं इसके बाद मैं जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में भी मैंने डीएम साहब और सीएमओ साहब को फिर याद दिलाया 6 महीने पहले कि जी आपने मेरे हुँ, से ये वादा किया था, अभी तक आपने प्रस्ताव नहीं भेजा है शासन को। तो हुँ, कोई जवाब नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब जाके मेरे को मजबूरी में अपने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कराने के लिए यहाँ पर अनशन पे बैठना पड़ा। और दूसरी मेरी मांग थी जो गगास घाटी के लिए एम्बुलेंस की 108 की हुँ, सुविधा हमारे इस पूरी बेल्ट में, लगभग सोमेश्वर से नीचे को जो जाग बेनाली वाला बेल्ट आता है और इधर गगास और उधर माननीय मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनके भी 30-35 गांव हैं। क्योंकि हुँ, ये जो हॉस्पिटल है ये द्वाराहाट विधानसभा और सोमेश्वर विधानसभा के सेंटर पॉइंट पे है। तो बिल्कुल। उनके 30 गाँव को मैंने माननीय रेखा आर्या जी को भी पत्राव्यवहार किया है इस मैटर पे। तो जब ये हुँ, सीएमओ साहब ने मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुना कि मेरे 108 की एम्बुलेंस लगा दी जाए और दूसरा ये क्या कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करा जाए। जब मेरी बात हुँ, नहीं मानी तो मुझे मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। तीसरी मांग मेरी थी, आज से 4 महीने पहले हमारे जिलाधिकारी महोदय ने, हमारे इस घाटी के अंदर बहुत बड़ी समस्या है आधार कार्ड सेंटर की। लोग हुँ, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चों के एडमिशन में समस्याएँ आ रही थी। तो जब मैं हुँ, जिलाधिकारी महोदय से हमने पत्राचार किया, हमारे ग्राम प्रधान नौसार ने, तो हमें अलॉट कर दिया गया 3-4 महीने पहले 10/2 को हमारे डीएम साहब ने उसमें आदेश किया कि बगवाली पोखर और शैलदे में एक-एक आधार सेंटर खोल दिया जाए और आदेश को हुँ, उन्होंने शिक्षा विभाग को अधिकृत कर दिया। लेकिन 3 हुँ, महीने बाद भी आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और जब मैं उस विभाग खंड शिक्षा अधिकारी के पास गया, उनकी कोई जानकारी में नहीं है। तो जो एक जिला अधिकारी के आदेश को इतना नॉर्मली लेते हैं, तो मुझे फिर एक ही रास्ता अपनाना पड़ा कि मैं भूख हड़ताल पे बैठता हूँ, ताकि फिर शासन को जागना पड़ेगा कि अगर एक जिला पंचायत सदस्य को इन छोटी-छोटी समस्याओं को कराने के लिए अगर भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, तो फिर बाकी आम जनता का क्या हाल होगा? इन 3 मांगों को जी, लेके जी, मैं 3 दिन से भूख ये जी। काफी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी कल ही जिला पंचायत सदस्य बेतालघाट से जो 4 दिन से अनशन में बैठे हुए थे, कल ही रात को उनका अनशन तोड़ा गया है और वहीं आप भी एक जिला जी। पंचायत सदस्य हैं और आपको भी अनशन में बैठना पड़ा। तो ये दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आज अपनी मांगों को पूरी करने के लिए अनशन में बैठना पड़ रहा है। तो अभी तक कौन कौन अधिकारी आपके पास आ गए, कौन कौन जनप्रतिनिधि आपके पास पहुंच चुके हैं वहां? आज तीसरे दिन हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेतागण जो भी हैं, अधिकारी तो अभी कोई बहुत बड़े नहीं आए, केवल नीचे लेवल के पटवारी और यही लोग संपर्क कर रहे हैं। अभी एक मैडम ने शायद आज जब हलचल हुई होगी तो हमारे यहाँ जीजीआईसी का स्कूल है, उसकी क्लर्क ने फोन किया था कि शायद आदेश हुआ हो, उसमें अभी इतना क्लियर नहीं है कि वो आधार सेंटर कैसे क्या करना है करके। तो आज माननीय क्षेत्रीय विधायक मदन सिंह बिस्ट जी और हमारे पलायन आयोग के सदस्य अनिल शाही जी यहाँ पर आए थे धरना स्थल पे। अच्छा। तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से दोनों लोगों ने बात करी, तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ हलचल तो हुई है। 3 दिन से तो 2 दिन से कोई हलचल नहीं थी। अब देखते हैं, कल तो शायद अल्मोड़ा में सीएम साहब का प्रोग्राम है, तो उम्मीद है कि परसों कोई डिटेल मेरे पास आएंगे लेके, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं करके। अच्छा, तो इतना बड़ा आपका, जब अगर दोराहाट को भी हम देखें तो वो भी राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ है। वहाँ एक से एक ऐसे नेता हैं जिनका मुख्यमंत्री से सीधे वास्ता पड़ता है, जो एक कॉल में दोराहाट की विधानसभा को हिलाने का दम रखते हैं मुख्यमंत्री से कॉल के माध्यम से। तो वो अभी तक वो जनप्रतिनिधि कहें या फिर जो होने वाले जनप्रतिनिधि उम्मीदवारी करने वाले हैं, वो अभी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे आपके वहाँ? नहीं, अब आशुतोष शाही जी हमारे बीजेपी के, वो भी यहाँ पर पहुंचे, अनिल शाही जी भी पहुंचे हैं, माननीय मदन सिंह बिस्ट जी पहुंचे। मैंने तो सभी से अपील की है कि कुछ दिन हम इन 3 मुद्दों को लेकर, कि स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कुछ अभी चुनाव के बहुत समय है, तो कुछ दिन हम एकता के साथ तीनों लोग अपने अपने लिंक्स का इस्तेमाल करके इन पर काम करें। और आज उन्होंने सहमति भी जताई है कि हम लोग इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बगवाली पोखर के लिए जो कमी रह गई थी, चाहे किसी के स्तर पर भी रही हो, तो उस पर काम करने के लिए आज उन्होंने आश्वासन दिया है धरना स्थल पे। तो क्षेत्रीय विधायक और अनिल शाही जी और आशुतोष शाही जी, और कल यहाँ पर पुष्पेश त्रिपाठी जी भी आए थे। तो अब लग तो रहा है कि कुछ पॉजिटिव। मेरी मांग ये नहीं है कल सुबह आप घोषणा कर दो। मेरी मांग यह है, जो इतने सालों से 2014 से, उसके बाद 1-1.5 साल से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने जो आदेश किया था प्रस्ताव देने के लिए, आप एक शासन को, डीजी स्वास्थ्य को एक प्रस्ताव तो भेजिए कि यहाँ की ये समस्याएं हैं। फिर हम अपने नेतागणों के लिंक्स का यूज करके या जैसे भी होगा, ये इसका यूज करके हम इसकी घोषणा करवाएंगे। लेकिन जब शासन के पास प्रस्ताव ही नहीं है, मैं किसी नेता के पास जाता भी हूं तो वो बोल देता है नॉर्म्स में है, नहीं है। जब तक आप इन चीजों क्लियर नहीं करोगे, जब मेरा शासन से एक प्रस्ताव चला जाएगा और उसकी रिसीविंग कॉपी मुझे भी मिल जाएगी, तब जाके मैं इस धरना स्थल पे अनशन समाप्त करूंगा। इसी प्रकार से 108 की सर्विस के लिए भी है सर। जी जी जी। तो आप अभी, आपको पूरे उत्तराखंड की समस्त जनता देख रही है और आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और आपका इस वक्त कर्तव्य था कि आप अपनी जनता के लिए अच्छा बेहतर कार्य करें, लेकिन वहीं आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो आप अपने जो हमारे उत्तराखंड के मंत्री लेवल के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन तमाम लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। जी, आवाज आ रही है आप तक? फोन बंद नहीं किया, म्यूट। हेलो, शायद कहीं ना कहीं नेटवर्क कनेक्शन जो है वो वीक हो चुका है। और देखिए आप जिस प्रकार, जी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी जी, आपने मेरा प्रश्न सुना, प्रश्न लिया मेरा आपने? जी अभी तक तो नहीं लिया सर, अभी जो तुरंत अभी आवाज लिंक जी मैंने ये कहा कि आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपको एक बेहतर विकास के लिए आपकी जनता ने चुना हुआ है और आज आपको ही भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो आपको समस्त प्रदेशवासी देख रहे हैं, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्रीगण हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड का ये जो मेन ड्रॉबैक आ रहा है ना, वो आज के दिन में हम पहले बोलते थे कि पलायन बहुत हो रहा है, उसमें शिक्षा भी ऐड है और ये, लेकिन अभी शिक्षा पे तो हमारे वहाँ काम हो रहा है।
जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ लोग पेरेंट्स जब सक्षम हो गए तो पब्लिक स्कूलों ने भी एडवांटेज यहाँ दिया है। अभी हाल में केंद्रीय विद्यालय द्वाराहाट में बड़े प्रयासों से खुला है। लेकिन जो मेन समस्या आ रही है, आज आदमी यहाँ क्यों नहीं रहना चाहता है? जो आदमी प्लेन्स से वापस घर की ओर रिवर्स प्लान करना चाहता है, वो मेन एक रीजन है कि स्वास्थ्य कारणों से। क्योंकि इमरजेंसी के समय में पिछले जब आपको अटैक होता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, फर्स्ट 1 घंटे में हम लोग जब अप्रोच नहीं कर पाते मेडिकल फैसिलिटीज में, तो यही एक कारण है कि लोग, आधे से अधिक लोग जो है हमारे पहाड़ पे जो या टिकना नहीं चाह रहे हैं स्वास्थ्य के कारण, या फिर रिवर्स प्लान करने में वो सक्षम नहीं है। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जाए कि कम से कम स्वास्थ्य लेवल पे कम से कम कुछ, जैसे 3-4 हॉस्पिटल है तो एक को मॉडल बनाया जाए, ताकि उसमें अच्छे डॉक्टर्स मिल पाए और अच्छी सुविधाएं मिल पाए। कम से कम फर्स्ट एड की सुविधा तो मिली जाए, जो हमारी पहली स्टेज है, ताकि बड़े हॉस्पिटल पहुंचने तक उस पर केयर हो। क्योंकि हमारे साथ एग्जाम्पल भी है, अभी हमारे मेरी जिस सीट पे मैं हूँ, जिला पंचायत सदस्य हुआ, किसी को भी केवल फर्स्ट एड नहीं मिलने के कारण उनको इतना लंबा ट्रीटमेंट चलना पड़ा, फिर वो हमारे बीच में नहीं भी रही। तो मैं सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप सभी लोग एक स्वास्थ्य के मुद्दे पर अगर करेंगे तो उत्तराखंड के विकास में जो चीजें आ रही हैं, जो लोग नहीं आना चाहते, क्रिएटिव लोग नहीं आना चाहते यहाँ पर, वो लोग आएंगे। जी जी, तो काफी अच्छा लगा आपसे, और तमाम जनता ने जो है वो आपको सुना भी, और उम्मीद है आपकी जल्द से जल्द मांग पूरी हो, और फिर हम आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।